अगली खबर है अमेरिका ईरान से जुड़ी हुई। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान जो था वो फिलहाल टाल दिया है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद ट्रंप ने इस फैसले को बदल दिया है। 2 दिन पहले तो ईरान पर बड़े हमले की बात करने वाले ट्रंप का इरादा अचानक से अब क्यों बदल दिया है, इस पर आपको एक स्पेशल रिपोर्ट हम दिखाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़ी बातें कर रहे थे कि ईरान के जो प्रदर्शनकारी है अगर उन पर गोलियां चली तो हम हमला करेंगे, लेकिन अब उनका इरादा बदल गया है। ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड पर भी लगातार घमासान जारी है और इसी बीच एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड का समर्थन करने वाले देशों को धमका दिया है। ट्रंप ने साफ कह दिया कि जो भी देश ग्रीनलैंड का समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ वो भारी टैरिफ लगाएंगे। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नई धमकी। ताकत का नशा, टैरिफ की भाषा, सुरक्षा के नाम पर हथियाने की सनक। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अब अपनी नीति और ज्यादा सख्त कर दी है। अब की बार ट्रंप ने सिर्फ डेनमार्क या यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सीधी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि जो देश ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का समर्थन नहीं करेगा उस पर आर्थिक हमला किया जाएगा, यानी समर्थन नहीं तो टैरिफ बम फूटेगा। And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. I'll take you out of that. In fact, that'll end up being. ट्रंप का ये बयान सीधे तौर पर नेटो देशों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वशासी क्षेत्र है और डेनमार्क नेटो का अहम सदस्य। यूरोप के कई देश को डर है कि ट्रंप का ये रुख ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है और इसीलिए ट्रंप पर इसे पानी की सनक सवार है। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा कारण, ग्रीनलैंड के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। यूरेनियम का भंडार भी यहाँ पर मौजूद है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल और गैस भी है। अमेरिका के लिए नया ट्रेड रूट है। ट्रंप पिछले कई महीनों से ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात दोहराते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कूटनीति के साथ साथ दबाव की रणनीति भी अपना ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कमांडर को ग्रीनलैंड पर कब्जे का ऑर्डर दे दिया। उधर ग्रीनलैंड और यूरोप ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ग्रीनलैंड ने अपने एरिया में सिक्योरिटी बढ़ाने का ऐलान किया। नेटो सैनिकों के साथ ग्रीनलैंड तैयारी कर रहा है। जर्मनी और फ्रांस ने भी कहा कि वो ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भेजेंगे। जर्मनी ने ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में 13 लोगों की टोही टीम को भी तैनात कर दिया। वहीं स्वीडन ने भी कहा है कि वो यूरोप के मिलिट्री मिशन में शामिल होने के लिए रेडी हैं। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि यूरोप या डेनमार्क की बात मानने के वो मूड में नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिख रहे हैं या फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे का ये फितूर दुनिया को एक और वैश्विक उथल-पुथल की ओर धकेल देगा। जवाब फिलहाल धुंधले हैं, लेकिन इतना तय है कि ऑपरेशन माद्रो में मिली कामयाबी के बाद ट्रंप के हौसले 7वें आसमान पर है। वो अब खुद को महाशक्ति नहीं बल्कि पूरी दुनिया का किंग समझने लगे हैं। जिसे चाहा धमकाया, जिसे चाहा दबाया और जिसे चाहा हथिया लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैसे ईरान पर हमले को लेकर बेताब थे और बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे और अब कैसे वो बदल चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या वो डर चुके हैं, उन्होंने यू टर्न क्यों लिया, इस स्पेशल रिपोर्ट में अब देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दमनकारी नीतियों से पूरा विश्व परेशान है। कभी वो किसी देश की सत्ता बदल देते हैं तो किसी देश पर कब्जे की धमकी देने लगते हैं। कभी वो 500% टैरिफ की धमकी देते हैं तो अगले ही पल प्रधानमंत्री को अपना अच्छा दोस्त बताने लगते हैं। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please?
Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. खाड़ी देश ईरान में जो अभी तक के हालात थे, उसे लग रहा था कि वहां कहानी अलग मोड़ लेगी। लेकिन कल ट्रंप ने अपने सुर बदले और ईरान को हमले की धमकी देने के बजाय खामनेई के नेतृत्व का धन्यवाद दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं इस बात का बहुत सम्मान करता हूं कि ईरान के नेतृत्व ने सभी तय फांसी को रद्द कर दिया। ये फांसी कल होने वाली थी, जिनकी संख्या 800 से ज्यादा बताई जा रही थी। धन्यवाद। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोगों का सवाल है कि ट्रंप ने ये हमला फिलहाल के लिए टाला है या फिर कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि ट्रंप ने ये हमला क्यों किया। ईरान की सऊदी अरब, यूएई, तुर्की को अटैक की धमकी दी। ईरान ने कतर के अल उदैद बेस पर हमले की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ईरान पर कई जगहों से एक साथ हमले की योजना बना रहे थे, जिसका भारी असर देखने को मिलता। अगर ट्रंप ईरान पर हमला करते तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ता। अमेरिका की योजना 19 मिलिट्री बेस पर हमले की योजना थी। क्या इसका असर होता कि तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ने लगती? खबर यह है कि ट्रंप के इस फैसले को पलटने के पीछे मिडिल ईस्ट के कई देशों का हाथ था। मिडिल ईस्ट के कई देश लगातार ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के संपर्क में थे। 48 घंटे से सऊदी अरब, तुर्की, ओमान, इजिप्ट अमेरिका के संपर्क में थे। इन देशों ने ईरान पर हमला मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बताया। वहीं ट्रंप ने कहा कि मुझे किसी ने नहीं मनाया, मैंने खुद फैसला किया। खामनेई की तारीफ करते हुए बोले कि उन्होंने किसी को फांसी नहीं दी और फांसी रद्द कर दी है और इस बात का मुझ पर बड़ा असर पड़ा। We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों पर ईरानी सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि अगर ईरान में हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं करेगा। एक ओर ट्रंप के रुख नरम पड़ गए हैं तो वहीं दूसरी ओर ईरान के विपक्षी नेता रजा पहलवी अपनी बात पर कायम है। उनका कहना है कि ट्रंप अपनी बातों के पक्के आदमी हैं। ईरान पर हमला जरूर होगा, इसमें कितने दिन लगेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन यह हमला जरूर होकर रहेगा। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बात के पक्के हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, इसमें कितने दिन लगेंगे कौन जानता है। उम्मीद है कि यह जल्द ही होगा। वहीं ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुछ मानवाधिकार संगठन मृतकों की संख्या 3500 से ज्यादा बता रहे हैं। ईरान के ताजा हालात पर भारत की लगातार नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में करीब 9000 भारतीय नागरिक फंसे हैं, जिन पर सरकार की कड़ी नजर है। नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। वहाँ पर जो गतिविधि है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और जहाँ तक हमारे लोगों का सवाल है, उनके हित में जो भी कुछ होगा उसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ट्रंप की शहंशाह नीतियों से पूरा विश्व परेशान है। अगर ट्रंप की धमकियां और कार्रवाइयां इस कदर से जारी रहीं तो ये विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप के यू टर्न की जानकारी आपको दी। ट्रंप ने ईरान को थैंक यू कहा है। ईरान के प्रति यूएस की नरमी देखी गई। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने थैंक्स पोस्ट लिखा है। ईरान सरकार की कैद में हजारों प्रदर्शनकारी और कैदियों को फांसी देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अमेरिका की अपील पर फांसी टाल दी गई है। ईरान में बंदियों को फांसी न देने पर अब ट्रंप खुश हो गए। 800 लोगों को फांसी देने वाली ईरान सरकार थी, लेकिन अब वो प्लान टाला है, तो इसीलिए ट्रंप खुश है। आगे बढ़ते हैं। रजा पहलवी की प्रदर्शन की अपील भी आपको बता देते हैं। रजा पहलवी की वजह से ही लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। ईरानी लोगों के लिए रजा पहलवी ने एक बार फिर से संदेश दिया है। सरकार का विरोध तेज करने के लिए कहा कि आप सड़कों पर उतरिए, प्रदर्शन कीजिए। ये अपील वो कर रहे हैं। सप्ताह के आखिरी दिनों में विरोध प्रदर्शन को और ज्यादा तेज करना चाहिए, ये अपील रजा पहलवी ने की है। और किस तरीके से ईरान में आगे हालात होते वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।